जो प्रेम है, और प्रेम को ही हम भक्ति कहते हैं, ये जो भक्ति है कहां से प्राप्त होती है? श्रीमद् भागवत महापुराण से ये हमें प्राप्त होगी। तो ये जो प्रेम है इसे हमें क्या है? संसार में बांटना चाहिए, इसे अपने आस पड़ोस में बांटना चाहिए। लेकिन क्या है, इसको लेकिन यही नहीं छोड़ना चाहिए, इस संसार में ही अपने प्रेम को नहीं छोड़ना चाहिए। इसे कहां तक लेकर के जाना चाहिए? जहां परमात्मा के चरण प्रारंभ होते हैं, वहां तक इस प्रेम को लेना चाहिए, भेजना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। अगर हमने इस प्रेम को इस संसार में छोड़ दिया तो क्या है, व्यक्ति को धोखा मिल सकता है। जैसे भर्तहरि जी महाराज हुए, उन्होंने क्या किया? इस संसार में ये जो प्रेम था उसको बांटा। उन्होंने सोचा कि यही भगवत स्वरूप प्रेम है, इसको अपने पत्नी में बांटा, बच्चों में बांटा। एक बार ये राजमार्ग से जा रहे थे, मंदिर पर पहुंचे, दर्शन किए, पुजारी जी ने इनको एक फल दिया। फल देख करके बड़े प्रसन्न हुए राजा। राजा ने कहा, पुजारी जी आप ये बताओ फल क्यों दिया? बोले हमारा महाराज आपसे प्रेम है। उन्होंने कह दिया सहज भाव से। राजा के ये समझ में आ गई, जिससे प्रेम है उसको ये फल दिया जाएगा। राजा का स्वाभाविक प्रेम था अपनी रानी के प्रति, पत्नी के प्रति, वो फल जाकर के उसको दे दिया। रानी ने पूछा, महाराज ये अचानक आज फल क्यों दे रहे हैं? राजमहल में तो बहुत फल हैं। बोले देवी हमारा आपके प्रति प्रेम है। तो रानी के समझ में आया, जिससे प्रेम किया जाता है ये उसको दिया जाता है। रानी का एक राज्य की दारोगा से प्रेम, उसको दे दिया वो फल। उसने पूछा क्यों दिया? तो बोले मेरा आपके प्रति प्रेम है। तो उसके भी यही समझ में आई। तो दारोगा का प्रेम राजकन्या से था, एक राज्य की कन्या से ही था। उसने वो फल जाकर उसको दिया। उसने पूछा कि ये फल आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले हमारा आपके प्रति प्रेम है इसलिए। उस कन्या का मन ही मन राजा के प्रति प्रेम था। विचार करने लगी, ये फल तो मुझे राजा को देना चाहिए। प्रातः काल की बात थी, सायंकाल तक फल कहाँ है? कन्या के पास है। राजा लौट करके आए, कन्या राजमार्ग में खड़ी है उस फल को लेकर के। रथ रुकवाया, धर्मात्मा राजा थे। बोले भाई हमारी प्रजा है, क्या आवश्यकता है? पूछा। बोले महाराज मैं ये फल आपको देना चाहती हूँ। राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बोले पर दे क्यों रही हो? बोले आपके प्रति प्रेम है हमारा। राजा बोले अरे ये तो ऐसा फल है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो फल मैंने रानी को दिया था प्रातःकाल। लौट करके राजमहल में जब आए, पूछा रानी से वो फल कहाँ है जो मैंने प्रातःकाल दिया था? अब तो रानी सक पका गई, लेकिन सत्य सत्य बात बता दी। राजस्य मित्रम दृष्टम न श्रुतम, किसी को भी सूली पर चढ़ा सकता है, इसलिए कह दिया कि उसके पास में है, दारोगा के पास में। उसके पास गए तो उसने कन्या के बारे में बताया, और वही कन्या जब राजा ने देखा तो वो वही कन्या है। तो यहां आज राजा ने जब उस फल को हाथ में लिया और विचार करने लगे, याम चिंतयामि सततम ऐसा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोऽन्यसक्ता अस्मात् कृते च परितोष्यते काचिदन्या भिक्ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमाञ्च याम चिंतयामि सततम मयसा विरक्ता, जिसका मैं दिन रात चिंतन करता रहता हूं वो मुझसे विरक्त रहती है और किसी अन्य पुरुष में आसक्त है। और वो जो पुरुष है वह रानी से प्रेम नहीं करता, बल्कि वो तो किसी कन्या पर आसक्त है। और जिस कन्या को मैं जानता तक नहीं हूं वो कन्या मुझसे प्रेम करती है, इसलिए ये प्रेम नहीं हो सकता है। ये तो केवल एक व्यवहार है। इसलिए उनको वैराग्य आ गया। बोले मैं तो इसी को ही प्रेम समझ रहा था, लेकिन केवल ये तो सांसारिक व्यवहार है।
इसलिए तत्काल ही राजा ने वन की ओर प्रस्थान किया है। उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। वास्तव में देखा जाए प्रेम होता क्या है? एक होता है प्रेमी और एक होता है प्रेमास्पद। प्रेमी वो